आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पता है आपको, हर वीडियो में वोकैबुलरी के हर वीडियो में एक बात 5 शब्द सिखाए जाते हैं, बाय 1 गेट 2 फ्री के हिसाब से, एक के साथ 3 हो जाएंगे, तो कुल मिला के एक वीडियो में एक पार्ट में 15 शब्द सीखने को मिलते हैं। आज का जो शब्द है, चलिए 71, ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है नीरस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, मैं सिर्फ आपको वोकैबुलरी पे ले जा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन आप लोग सर्च करिए क्या बोलते हैं। तो ड्राइव का मतलब होता है नीरस। अब नीरस का मतलब क्या होता है? उबाऊ, पकाऊ। जैसे आजकल के लोग जब गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि जो इनका ड्राइवर है वो उड़ा ही दे एकदम से, खूब तेज तेज चलाए। अब ये नहीं जानते अगर तेज तेज चलाएगा तो जहां पहुंचना वहां नहीं, हमेशा के लिए कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन वो कहाँ सोचते हैं, वो सोचते हैं अरे हम जिस बस में आ रहे थे ना, इतना तेज भगा रहा था, मजा आ गया। तो लेकिन अब कोइंसिडेंट ऐसी तमन्ना वाला लड़का अगर एक बस में बैठ जाए, वो बस वाला इसे डुगरे डुगरे धीरे धीरे जा रहा हो, तो अब वो क्या करने लगेगा? रास्ते भर गरिया रहा था, हमारा ड्राइवर बहुत ही क्या था? नीरस था, एकदम से उबाऊ पकाऊ था, क्योंकि इनको तो ऐसे बस में बैठना था जो बैठाते पहुंचा दे घर पे, है कि? तो अब ये क्या कह रहे हैं? हमारा ड्राइवर बहुत ही नीरस, उबाऊ, पकाऊ, जैसा भी सोच लो था। तो ड्राइव मतलब इनका ड्राइवर बहुत ही क्या था? नीरस था, बोरिंग था। तो यानी बैनल एंड डिसमाल। तो बैनल का भी मतलब क्या होता है? बोरिंग यानी नीरस। डिसमाल का भी मतलब क्या होता है? बोरिंग। नेक्स्ट आता है BAUL के बल्क। बल्क का मतलब होता है बाधा डालना। तो बल्क को अगर L साइलेंट कर ले तो बक हो जा रहा है। अब देखो, आपको पता है ज्यादा कुछ लोग तो बहुत बक बकाते हैं, एकदम से इतना बक बकाएंगे, इतना बक बकाएंगे, जैसे तुम कुछ कहो चाहिए पढ़ ले तो इतना बक बकाएंगे, कहेंगे काहे पढ़ रहे हो इसको, हमसे सुन लो खाली। तो यानी ना तुमको पढ़ने देंगे ना खुद पढ़ते हैं। कुछ लोग इतना बक बकाते हैं, इतना ज्यादा बक बकाते हैं कि वो हर काम में क्या डाल देते हैं? बाधा डाल देते हैं, काम होने ही नहीं देते हैं। तो यानी बल्क मतलब बक बक करने वाले लोग क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। तो यानी हिंडर का भी मतलब होता है बाधा डालना यानी रुकावट। हर्डल का भी मतलब होता है बाधा डालना यानी रुकावट। नेक्स्ट वर्ड है 73, रफ। रफ का मतलब असभ्य, भद्दा। अब आपने देखा होगा एक कॉपी होती है, फेयर वाली होती, अच्छी खासी क्लासमेट की, गोरी गोरी, और रफ वाले पन्ना देख लो, उसका पन्ना तो ऐसा लगता है कि गोरी के सामने तो वेस्ट इंडियन होगी। तो आपको पता है कि हालांकि किसी भी देश को लेके, किसी भी चीज को लेके हम लोग का कहने का कोई तात्पर्य नहीं होता है, अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, बट हमें याद करने के लिए देखा जाए तो आपको खुद देख रहा है कि एक जो कॉपी है ऐसा लग रहा है कि एकदम रसगुल्ला सफेद वाला, और एक जो रफ वाली कॉपी है उसका जो पेपर है वो कैसा है? बहुत ही डल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रफ का मतलब असभ्य यानी भद्दा। इसका मतलब हो गया रफ कार्य करने वाले। अब देखो कुछ लोगों से पूछो भाई सही से लिखो, कहते हैं सर रफ कॉपी है ये। तो अब इसका मतलब क्या होता है? वो अगर दूसरी जगह लिखते तो अच्छे से लिखते, लेकिन इसका मतलब ये डुअल नेचर के हैं। तो रफ कार्य करने वाले ज्यादा लोग क्या होते हैं? असभ्य होते हैं। जो कहे सर ये रफ कॉपी है, इसलिए इसे उल्टा उल्टा चिल गुदिया की तरह बना रखा है हमने। तो इसका मतलब ज्यादा रफ काम करने वाले क्या होते हैं? असभ्य और भद्दे होते हैं। क्या बनता है सिनोनिम्स? कोर्स और हर्ष। हर्ष का भी मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब भी असभ्य, कोर्स का भी मतलब असभ्य। नेक्स्ट आता है रैश। रैश का मतलब होता है RASH। प्रोनाउंसिएशन आपका काम है, इसका मतलब लापरवाह है। अब कैसे याद रखोगे? तो रेस और रैश मिल रहा है, तो इसका मतलब लापरवाह लोग रेस में भाग नहीं लेते हैं। अगर लापरवाही करोगे तो रेस में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला रेस में दौड़ के बाद में याद आ रहा है अरे तो कच्छा तो पहने ही नहीं है, हम तो ऐसे दौड़ लिए। तो इसका मतलब रेस लापरवाह लोग रेस में भाग नहीं लेते हैं। आप वापस मत आइए कच्छा पहने। तो रेस में भाग नहीं ले सकते लापरवाह लोग। तो कौन लोग होते हो? केयरलेस और रेकलेस। तो केयरलेस रेकलेस का भी मतलब लापरवाह होता है। नेक्स्ट क्वेल। क्वेल का मतलब शांत करना। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में अगर देखें तो क्या होता है कि कहते हैं कि किसी भी जीव की मतलब हिंसा मत करो, किसी जीवों को मत मारो, जीवों पर दया करो। लेकिन एक जगह वो लोग भूल जाते हैं बात, मच्छर को मारने में। ऐसा मारेंगे जैसे लगता है कि क्या, कई बार अपने ही आपको थप्पड़ मार लेते हैं। और मच्छर की खासियत भी देखिए कितना डेर बहादुर होता है, सामने से अटैक करता है, कभी पीछे से नहीं आता है। सोचो अगर उसको ये ताकत भगवान दे देता कि पीछे से अटैक कर देता तो जीना दुश्वार हो जाता हम लोग को। आगे से अटैक करता है फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते।
अब याद रखिए मच्छर आगे से क्यों अटैक करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए ही वो हमको हमारे पास पहुंचता है, चलता है। तो आगे से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ज्यादातर, बाकी तो आपकी डिपेंड करता है। तो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग नाक से लीव करते रहते हैं, इसलिए मच्छर उसी कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारे पास आता है, सामने से अटैक करता है। तो भैया क्या करोगे, अब थप्पड़ मारने के बजाय, क्योंकि खुद ही चोट लग जाती है, पता सामने वाला बैठा तो नाक मच्छर बैठा, ये कंटाप मार दे नाक पे, तो अब क्या कर जाएगा, मच्छर तो शांत हो गया, लेकिन आदमी तो भाई जाहिर सी बात है। तो कॉइल का मतलब समझ में आ गया होगा, कॉइल जलाकर मच्छरों को शांत कर दीजिए, कॉइल जलाकर मच्छरों को शांत कर दीजिए, यानी कॉइल का मतलब हो गया शांत। क्या सिनोनिम्स बन गया, डूज और एक्सटिंग्विश। तो डूज का भी मतलब शांत होता है, एक्सटिंग्विश का भी मतलब शांत होता है। तो इस प्रकार से देखिए 5 हो गए। फिर से मैं बैकअप कराता हूँ। ड्रैग मैंने बताया, इंडिया में आजकल के लड़के होते हैं जिसमें बस में बैठे तो सोचते बस वाला उड़ा ही दे एकदम से, ऐसे में बैठ गए, पता लगा 20 डिग्री चला जा रहा है, और गाना भी बजा रहा है, एक बगला बने नहीं आ रहा। तो अब क्या कह रहे हैं यार, हमारा जो ड्राइवर इतना बोरिंग उबाऊ पकाऊ, गाना भी एकदम बकवास, और स्पीड तो भाई बात ही नहीं, हम साइकिल से भाग जाते। धमाल पिक्चर में हुआ था एक बार, देखिए हेलीकॉप्टर से बैठते कौवा तो हमसे तेज उड़ रहा है, समझ में आ रहा। तो ऐसा ही ड्राइवर था ये, तो इनका ड्राइवर इतना नीरस कि एकदम उबाऊ पकाऊ। सिनोनिम्स क्या बना, बैनर, डिसमाल। बल्क, बल्क का मतलब बाधा डालना, पता ही है भारतीय लोग कैसे, कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते जैसे किताब खोल लो उनके सामने इतना बकबकाएंगे कि पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपको पता है कुछ लोग इतना बकबक करते हैं कि हर काम में बाधा डाल देते हैं, इसीलिए भैया हर काम चुप्पे से कर लो, लेकिन बकबकाओ ना किसी के सामने, और ना तुम थोड़ा सा तो इतना बकबका देंगे तुम्हारा काम है नहीं करने मन करेगा। तो बकबक करने वाले लोग काम में बाधा डालते हैं। हिंडर, हार्डल। रफ, रफ का मतलब मैंने बताया असभ्य लोग। आपको देखिए क्लासमेट की फेयर कॉपी होगी, उसमें राइटिंग बदल जाती है लोगों की, इतने बना बना के लिखेंगे फिर पन्ना ही फाड़ देते हैं वहां। तो यहाँ वाले कहते चलो रफ है कोई टेंशन नहीं, तो पन्ना बचा रहता है लेकिन अक्षर कट जाता है। तो आपने देखा रफ माने क्या होता है, असभ्य यानी भद्दा। तो रफ कार्य, ज्यादातर जो काम रफ में करे, रफली काम बताए हर समय, इसका मतलब वो क्या है, भद्दा है, वो असभ्य है, क्योंकि वो सभ्य नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो डुअल नेचर का है, वो जब दिखाना होगा तब अच्छा बनेगा, हर समय अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो जो ज्यादातर टेढ़ा मेढ़ा उतबिलाव वाला दिखे बाद में कहते रफ है, तो समझ जाना उसका नेचर भी रफ है। ठीक, तो रफ माने असभ्य यानी भद्दा यानी कोर्स, हार्श। उसके बाद आता है रैश, लापरवाह। तो लापरवाह लोग रेस में भाग नहीं ले सकते। केयरलेस, रैकलेस। नेक्स्ट आता है क्वेल, भले जीवों पे दया करो लेकिन मच्छर को कतई नहीं। ठीक, वरना तुम्हें पता ही है क्या कर देगा, डेंगू दे देगा, इतनी प्लेटें टूट जाएंगी तुम्हारी कि फिर खरीद भी नहीं मिलेंगी हम लोग को जल्दी से। तो क्वेल जलाकर मच्छरों को क्या कर दो, शांत कर दो। तो आपने देखा इस प्रकार से हम लोग पहुंच गए 75 वर्ड्स पे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके आगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।